Hello everyone. In this video I am continue from question number 15 to question number 17 of exercise 5.2. So come on your question number 15 first. So first we read the question, what is the question, then we continue on the answer. Question is that for what value of n there are the nth term of 2ap are equal. ओके मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ. मान लीजिए बेटा आपके पास एक ap है फर्स्ट वाली ये, इसमें टर्म है 63, 65, 67 एंड सो ऑन. ओके और एक एपी है 3, 10, 17. ओके तो उन्होंने बोला है कि एन की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए फॉर व्हाट वैल्यू एफ. ठीक है, उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी टर्म है जो इन दोनों एपी की इक्वल होगी. मतलब मान लीजिए यहाँ पर गैप कितने का है, 2 का गैप चल रहा है. ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपका 2. ओके तो पहली वाली एपी में आपका कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का और दूसरे वाले में कितने का है 7 का. ओके तो उन्होंने बोला कि अगर हम इस पहली वाली एपी को आगे बढ़ाएं, जो हमारी 63 वाली एपी अगर ये आगे बढ़ेगी और आपकी ये जो 3 और 10 वाली एपी जब ये आगे बढ़ेगी तो ऐसी कौन सी टर्म है इन दोनों की जो दोनों आपस में इक्वल होगी. मान लीजिए अगर यहाँ पर आ रहा है 100 तो यहाँ पर भी 100 आना चाहिए. तो कौन से नंबर की टर्म है जो दोनों की क्या होगी इक्वल होगी, ये आपसे पूछा गया है. ठीक है ना. फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू रखी जाए कि दोनों की एन टर्म इक्वल हो जाए, जो इसमें आए वही इसमें आ जाए. ठीक है ना. तो ये तो रहा बता आपका क्वेश्चन. चलिए चलते हैं आंसर की तरफ. आपके पास आपने फर्स्ट एपी लिख लिया यहाँ पर. फर्स्ट एपी ये आपने लिखी तो ए की वैल्यू 63, डी की वैल्यू A2 - A1 मीन 65 - 63 आपकी 2 आ जाएगी. और आप निकालेंगे अब ए एन. तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी. ए एन ऐसे रखा, ए की वैल्यू 6, n - 1 इंटू डी ऐसे रहेगा. 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी 61 + 2n. ए एन की वैल्यू आ जाएगी 61 + 2n. अब सेकंड एपी पे चलते हैं. सेकंड एपी आपके पास ये थी 3, 10, 70 एंड सो ऑन. तो आपने ए लिखा 3 है, डी A2 - A1 तो आपका कितना आ जाएगा 10 - 3 = 7 आ जाएगा. अब आप निकाल लीजिए ए एन. ए एन क्या होगा a + n - 1 इंटू डी, यानी कि 3 + n - 1 इंटू 7. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए एन आ जाएगा 7n - 4. अब क्वेश्चन में गिवन था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एन टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इक्वल टू एन टर्म ऑफ द सेकंड एपी. भाई इसकी जो एन टर्म है वो इसके बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना. आपको तो नहीं कौन सी आपकी टर्म होगी. तो आपने पहले वाले की जो एन टर्म वो आपकी 61 + 2n आई थी ऊपर ये. ठीक है, और दूसरे वाले क्या है 7n - 4. तो आपने दोनों को बराबर रख दिया यहाँ पर. ठीक है ना. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 61, 4 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, 7n ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस का. तो 65 = कितना आ जाएगा 5n. सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ डिवाइड में पहुँच जाएगा. एन की वैल्यू आ जाएगी 13. क्या आ जाएगी 13. इसका मतलब ये हो गया अगर आप पहली वाली एपी की 13 टर्म निकालें और दूसरे वाली एपी की भी 30 टर्म निकालें, दोनों आपस में इक्वल आएंगे. ठीक है ना. तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया हैंस द 30 टर्म ऑफ द 2 गिवन एपी आर इक्वल. जो दोनों एपी की जो 13 टर्म है वो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी. यही आपका आंसर है. ठीक है ना. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पर. क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, डिटरमाइन द एपी. आपको एक एपी निकालनी है हुज थर्ड टर्म इज़ 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 है. मीन्स A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 16. एंड द 7 टर्म एग्जीड द 5/12. और जो उसकी 7 टर्म है वो उसकी 5 टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है. क्वेश्चन में गिवन है. अगर ऐसी कंडीशन गिवन है तो आपको बेटा वो एपी बताना है. ठीक है. चलिए चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ. आपने लिख लिया लेट ए बी द फर्स्ट डिफरेंस एंड डी, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा. तो A3 की वैल्यू 13 गिवन थी तो आपने A3 को आपने a + 2d = 16. A3 की वैल्यू 16 गिवन थी सॉरी. तो a + 2d आपको कितने पास आ जाएगा 16 आ जाएगा आपके पास. अब A7 आपका क्या गिवन था A5 + 12 गिवन था. तो A7 को आपने a + 6d रख लिया, A5 को आपने a + 4d रख लिया, 12 आपने ऐसे ही रखा. 6d इधर a से कैंसिल हो जाएगा, 6d इधर, 4d हो जाएगा माइनस का हो जाएगा = 12. तो 2d = 12. डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डिवाइड करने के बाद. ठीक है ना. अब डी को पुट कर दीजिए. फर्स्ट इक्वेशन में a + 2d 16 था, डी की वैल्यू आपने 6 पुट कर दी तो 6 × 2 = 12 बन जाएगा. 12 जाकर माइनस का हो जाएगा तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4. क्या आ जाएगी 4. अब बेटे जब आपके पास ए और डी अगर आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं और आपको निकालना था ए पी, तो जब भी ए पी निकालने के लिए आए तो कम से कम आप 3 या 4 टर्म निकाल दें. 3 तो कम से कम निकाल ही दें आप. जब भी आपसे पूछेंगे कि वो एपी क्या है कौन सी एपी की, तो आप उसे 3 टर्म निकाल के स्टार्टिंग की बता दीजिए कम से कम. ज़्यादा से ज़्यादा आप 4, 5 से कितने भी बता सकते हैं. तो मैंने क्या यहाँ पर A1 निकाला. A1 तो ए होगा हमेशा. A2 निकाल लिया.
ए प्लस डी से 4 + 6 10 एंड A3 निकाल लिया, ए प्लस 2D से आपका आ जाएगा 16, फिर आपने A4 निकाल लिया, ए प्लस 3D से कितना आ जाएगा 4 + 3 × 6 यानी कि आ जाएगा 4 + 18 = 22। सो हैंस द रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगी 4, पहला 4 आया था, फिर 10, फिर 16, फिर 22। कम से कम आपको 3 तो बतानी है, 4 5 आप कितनी बता सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आपको कम से कम 3 तो बतानी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 10 16 22 और यही आपका आंसर है। चलिए अब आता हूँ मैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर 3 स्टार लगा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा आ जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है फार्मूला बेस, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं, और एक होता है बेसिक कंसेप्ट। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों मेथड समझाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था, आप ये क्वेश्चन था आपका 17 ये था, फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। आपके पास एक AP गिवन है, ठीक है। अब आपको 28 टर्म बतानी है इसके, लेकिन लास्ट से, कहाँ से बतानी है, लास्ट से। ये जो AP है पीछे की साइड से बताना है, कि हम चलेंगे तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी तीसरी, तो 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी आपको ये बताना है, ये है आपका क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले इसको शॉर्टकट डायरेक्ट से करते हैं। आपके पास AP गिवन था तो आपने यहाँ पर A लिख लिया, A3 होगा, D कितना होगा A2 - A1 यानी कि आपका आ जाएगा 5, L कितना है 253 और N की वैल्यू कितनी है 20, 28 टर्म निकालना है ना, N की वैल्यू 20। तो फॉर्मूला था N टर्म फ्रॉम द लास्ट का L - N - 1 × D था, तो L की वैल्यू 253, N की वैल्यू 20 - 1 × D की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास 5। D की वैल्यू आपने, हाँ 5 आपने अभी यहाँ पर निकाली। अब वैल्यू, इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे, L ऐसे ही रहेगा 20 - 1 19 × 5, 19 × 5 मतलब 95, जब 250 से 95 मतलब आपका आएगा 158। यानी कि अगर आप इस AP के बैक से चलेंगे तो 28 टर्म पे क्या आ जाएगा 153। तो बेटा ये तो हो गया डायरेक्ट फार्मूला बेस, जो कि अपना आप में काफ़ी इजी है अगर आपको फार्मूला याद है। और इस फार्मूला को किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसको लिखना पड़ता है N टर्म फ्रॉम द लास्ट। कभी आप इसको बाय मिस्टेक AN मत लिख देना, इसका कोई भी सिंबल नहीं होता, आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे लैंग्वेज में N टर्म फ्रॉम द लास्ट = L - N - 1 × D। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, तो हो गया फार्मूला बेस। इसका मैंने यहाँ पर सेकंड मेथड सॉल्व किया है, समझते हैं इसको सेकंड मेथड से, देखते हैं। चलिए इसको सेकंड मेथड ये रहा, गिवन AP आपके पास ये थी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ये लिखा और इसकी लास्ट की टर्म और लिख ली। कैसे लिखेंगे भाई, अंतर कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है, 5 का, तो यहाँ पर 5 माइनस करो तो आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। आपने ये लिख लिया। अब आपने क्या, उसने क्वेश्चन में आपसे ये कहा था बेटा मुझे बैक से बताना है 28 टर्म, मुझे इसकी बैक से बताना है 28 टर्म। तो मैंने क्या AP को उल्टा करके लिख लिया, ये मैंने पहले लिख लिया। तो अगर ये AP इस फॉर्म में लिखी थी तो इसका मीनिंग था कि मुझे बैक से बतानी है 28 टर्म, और अगर मैंने इसको उल्टा करके लिखा तो उसका मतलब ये मुझे ऐसे बतानी है 28 टर्म, ऐसे बतानी है ना 28 टर्म। और सीधी वाली का फॉर्मूला आपको आराम से आता है, ये तो उल्टा वाले का तो आपने फॉर्मूला भी याद किया था। सीधी वाली तो आपकी नॉर्मल AP होगी कि नहीं होगी, जो आप नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले आपको AP को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा था कि फ्रॉम दी लास्ट, आपको लास्ट से बताना है। तो लास्ट का मतलब हो गया आपको ऐसे बताना था, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बाई मिस्टेक अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, AP को उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा करने का मतलब क्या होगा कि भैया अब आपको टर्म कैसे निकालने, ऐसे बताने, और ऐसे आपको निकालना आता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने AP को उल्टा कर लिया, तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी है 253, D की वैल्यू कितनी है A2 - A1, तो आपका आ जाएगा ये माइनस का 5, ये A2 है और ये A1 है, यहाँ पर A2 A1 चेंज हो जाएंगे। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 का, तो आपको A20 निकालना था भाई, 20 टर्म फ्रॉम दी लास्ट। अब लास्ट मतलब उल्टे से निकाला और आपने AP को उल्टा कर दिया, मतलब आपको स्टार्टिंग से निकालना था, आपको A20 निकालना है, ठीक है, निकालना है आपको A20 इस समय। तो AN = A + N - 1 × D होता है, A20 आपको निकालना था। तो 253 A की वैल्यू रखी, देखिए उस कंडीशन पहले वाले फॉर्मूले में ये लास्ट टर्म थी, यहाँ पर बन गया A, ये चेंजेस हो गए हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला अलग है और ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आपके पास A कितना हो जाएगा 253, N आपका 19 और D आपका -5। सॉल्व करेंगे तो 253 और ये जगह माइनस का 95, तो आपको 158 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे 28 फ्रॉम द लास्ट इज़ 158, और बेटा यही आपका आंसर है। अब आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं।